आज हम बड़ी अच्छी भिक्षा ले आए हैं माताश्री। सारे भाई आपस में बांट लो। ये देवी कौन है पुत्र? माताश्री, ये कांपिल्ले की राजकुमारी द्रौपदी हैं। अर्जुन ने इसे स्वयंवर में जीता है। अखंड सौभाग्यवती भवा। परंतु परंतु माताश्री, आपने इनके विभाजन का आदेश दिया है। इसके विभाजन का आदेश? क्या मेरी मति मारी गई है कि मैं पुत्र वधू के विभाजन का आदेश दूंगी? अर्जुन, तुमने तो भिक्षा, तुम दोनों ने द्रौपदी को भिक्षा बताया था, पत्नी को भिक्षा कहा तुमने। मां से झूठ बोले अर्जुन। अब बांटो इसे और बांट कर दिखलाओ मुझे। क्या समस्या है माताश्री? ये तो तुम अपने इन दोनों अनुजों से ही पूछो युधिष्ठिर, जो पत्नी को भिक्षा मानते हैं, वस्तु समझते हैं। क्या भरतवंशियों की यही मर्यादा है? तुम तो साक्षात धर्म हो। तुम ही बताओ युधिष्ठिर। नारी तो शक्ति है माताश्री। नारी के बिना नर संपूर्ण नहीं हो सकता। नारी चाहे माता के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पुत्री के रूप में, नारी सदैव आदरणीय है। भीम और अर्जुन ने नारी को भिक्षा कहके नारी का अपमान किया है, और माता परम गुरु भी है। उसका कोई भी आदेश अस्वीकारनीय हो ही नहीं सकता। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? हाँ, माताश्री के मुंह से आज तक कोई अस्वीकारनीय बात नहीं निकली। तो फिर माताश्री के अनजाने में दिए गए इस आदेश में भी कोई ना कोई रहस्य अवश्य होगा। वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, अतीत में उसका कोई ना कोई अंकुर अवश्य होगा। तो क्या तुम ये कह रहे हो युधिष्ठिर कि द्रौपदी को पांचों भाइयों में बांट दिया जाए? ये मैंने नहीं कहा माताश्री, ये आपने कहा है। ये आपका आदेश है। मैंने तो भिक्षा के लिए कहा था पुत्र। ये आप जाने, परंतु ये सोच लीजिए माताश्री कि भविष्य में जो कुछ भी होना है वो ना आप जानती हैं और ना मैं। हो सकता है कि आपकी जीभ पर बैठकर स्वयं काल ने यह निर्णय लिया हो। युधिष्ठिर, तुम कोई उदाहरण दे सकते हो पुत्र? अवश्य दे सकता हूं माताश्री। गौतम कुल की एक कन्या जटिला का विवाह 7 ऋषियों से हुआ था। दाना हिरण्याक्ष की बहन प्रचित्ति का विवाह 10 भाइयों से हुआ था। परंतु क्या विवाह और विभाजन में कोई अंतर नहीं है भ्राताश्री? वास्तविकताओं के इस चक्रव्यूह से निकलने के मार्ग का ज्ञान मुझे नहीं है प्रिय नकुल। वासुदेव का प्रणाम स्वीकार कीजिए बुआ। युग युग जियो वत्स। द्वारका में तो सब कुशल है ना? आपके आशीर्वाद से वहां तो सब कुशल है, परंतु इस समय मुझे यहाँ कुशलता दिखाई नहीं दे रही। हम एक धर्म संकट में पड़ गए हैं वत्स। भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए और मुझसे कहने लगे कि माते, हम एक बहुत अच्छी भिक्षा लेकर आए हैं। मैंने देखे बिना ही कह दिया कि सारे भाई आपस में बांट लो। अब द्रौपदी कोई वस्तु थोड़ी है जिसका विभाजन किया जाए। ये तो आप स्वयं द्रौपदी से ही पूछिए। ये क्या बताएगी वत्स? यही तो बताएगी, क्योंकि इसी ने पूर्व जन्म में यह नहीं सोचा था कि गागर में समाई कितनी है और महादेव से सागर का वरदान मांग लिया। और जब वो बोले कि यह संभव नहीं है, तो ये बोली कि ईश्वर के लिए भला क्या असंभव हो सकता है। परंतु महादेव के लिए भी गागर को नदी का वरदान देना संभव नहीं है द्रौपदी। तुमने ऐसा क्या मांग लिया था महादेव से पुत्री? ये तुम बताओगी द्रौपदी कि ये भी मैं ही बताऊं? द्रौपदी ने महादेव से एक ही वरदान में लपेटकर 5 वरदान मांगे थे बुआ। उसने एक ऐसा पति मांगा था जो धर्म का चिन्ह हो, प्रतीक हो, सत्य का संकेताक्षर हो।
जो हनुमान की भांति बलवान भी हो, परशुराम जैसा धनुर्धर हो, सुंदर तो ऐसा हो कि समय भी देखता रह जाए, और सहनशीलता में कोई उसके समान न हो। क्या तुमने ऐसा नहीं मांगा था द्रौपदी? और क्या महादेव ने यह नहीं कहा था कि ये सारी श्रेष्ठताएं एकत्र नहीं हो सकती? कुछ मांगने से पहले तुम्हें यह सोच लेना चाहिए था द्रौपदी कि जो मांग रही हो तुम्हारे हाथ में उसकी समाई है या नहीं। महादेव से तुमने हट करके वरदान तो ले लिया, अब बुआ के मुख से स्वयं महादेव बोले हैं, क्योंकि आधुनिक संसार में युधिष्ठिर ही धर्म का चिन्ह है। यह है महादेव का पहला वरदान। आधुनिक संसार में भीम से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। महादेव का दूसरा वरदान। आधुनिक संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन है। यह तुम्हारा तीसरा वरदान। आधुनिक संसार में नकुल से अधिक सुंदर कोई नहीं। तुम्हारा चौथा वरदान। सहदेव सहनशीलता में सर्वोत्तम है। तुम्हारा पांचवा वरदान। हाँ, ये सारे वरदान लौटाकर यदि तुम महादेव का अपमान करना चाहो तो यह तुम पर निर्भर है द्रौपदी। अरे, आप सब लोग द्रौपदी की ओर क्यों देख रहे हैं? पार्थ, तुमने स्वयंवर अवश्य जीता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जीती जागती द्रौपदी भिक्षा हो गई। माता परम गुरु होती है, अर्थात तुमने अपने परम गुरु से झूठ बोला है। और बुआ, मां होने का अर्थ यह नहीं कि आप देखे बिना, सोचे बिना, समझे बिना आदेश दें कि आपस में बांट लो। आपने ममता की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो आज से यह जीवन आप सबकी तपस्या भी है और प्रायश्चित भी। पूर्व जन्म में थे दिए शिव ने जो वरदान, वरे पांच वर द्रौपदी पांचों गुणी महान।